नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारी एरियल रूट निकली हुई होती है। उन सारे एरियल रूट को हम लोग कटिंग कर करके बहुत सारे नए नए पौधे बना सकते हैं। और अभी जब मौसम चेंज हो रहा है तो इन पौधों की कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। हम आंख बंद करके भी ऐसे पौधों की कटिंग लगा सकते हैं जिनकी एरियल रूट पहले से निकली हुई होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 25 से भी ज़्यादा ऐसे पौधों के नाम बताऊंगी जिसके एरियल रूट निकले हुए होते हैं और उसे कैसे हम ग्रो कर सकते हैं ताकि ठंड में भी अगर वो पौधे हम लगा लें तो वो भी ग्रो करेंगे। तो उन सारे पौधों के मैं नाम आपको बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये बड़ी बड़ी पत्तियों वाला पौधा फिलोडेंड्रॉन एरोहेड है। देखिए, इसकी पत्तियाँ बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं पर ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आपको बड़ी पत्तियाँ पसंद आती है तो इन सारे पौधों की कटिंग आप कहीं से भी ले करके आएँ। इसके बहुत सारे एरियल रूट होते हैं और इस तरह से हम उनकी कटिंग ले करके पौधे बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक एक नोड की कटिंग आप लेंगे और उसकी पानी में लगा देंगे आप, उसे बहुत आसानी से ग्रो होंगे। ये देखिए, ऐसे ये आसानी से कट जाते हैं इस तरह से। और एक मैं यहाँ से कटिंग ले लेती हूँ इस तरह से। तो जितना आप इसकी कटिंग लेंगे ना उतना ये नए और बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, मैं इसकी 3 कटिंग ले ली हूँ इस तरह से। ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और इसके एरियल रूट देखिए इतने सारे। और इन सारे पौधों को पानी में लगा दे। पानी में लगाने से ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। तो इसे मैं अभी पानी में लगा दूंगी। आप इसे सॉइल पर भी लगा सकते हैं। सैंडी सॉइल होना चाहिए और सैंडी सॉइल में आप इसे लगा दें, ये भी ग्रो करेंगे बहुत आसानी से। इन सारे पौधों को मैं कटिंग से भी पानी में लगा दूंगी। और ये देखिए, पानी में इस तरह से मैं पहले भी लगा करके रखी थी। ये देखिए कितने अच्छे इसके ग्रोथ हो गए हैं। मैं आपको इसकी रूट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इतने अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसकी जो नई पत्तियाँ, ये नई जो डाली आई है वो इतने सारे वो तैयार हो गए हैं। अब आप इसको सॉइल पर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये मरने वाला पौधा नहीं है, ये बहुत आसानी से ग्रो होगा। और फिलोडेंड्रॉन का जो पौधा होता है वो सूखता भी नहीं है। ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आपने इसे धूप में भी रखा हुआ है फिर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। बस इसे आप बहुत तेज़ वाली धूप पर ना रखें, इसकी पत्तियां जलने लगती है। तो इसे थोड़ा शेडी प्लेस, अगर 3-4 घंटे की भी धूप मिल जाए तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इन सारे पौधों को ग्रो करना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही आसानी से आप इसे एक की बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इन सारे पौधों को आप ज़रूर से कटिंग से लगा लीजिए। इस समय में ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ये स्पाइडर प्लांट है। ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में और इसकी भी इस तरह से एरियल रूट निकलते हैं। जब ये पूरे भर जाते हैं गमले में तो इसके बेबीज़ इस तरह से लटकते हुए रहते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये बहुत आसानी से आप इसकी जो भी नई वाली बेबीज़ निकलती है, इन सारे पौधों को आप पानी में लगा देंगे तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसकी बेबीज़ आती है और एक एक में बहुत सारे पौधे होते हैं। तो इस तरह की कटिंग आपको मिल जाए तो आप इसे पानी में लगा लें। फिर यहाँ से ग्रो करने के बाद इससे आप सॉइल पर लगा देंगे। ये डायरेक्ट सॉइल पर भी आप लगा सकते हैं पर इसकी जितनी भी नीचे नीचे की पत्तियाँ होती है वो सारी आपको निकालनी होंगी और यहीं से ये गलना शुरू हो जाती है अगर आप इसके नीचे की पत्तियों को नहीं निकालेंगे। तो इस तरह से ये भी बहुत जल्दी पौधे ग्रो होने वाले होते हैं। ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन है। ये प्लांट ही बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से इसकी पत्तियां देखिए हार्ट शेप में होते हैं और बीच में हल्के येलो लाइनिंग होती है। इतने अच्छे लगते हैं ना देखने में। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत आसानी से ग्रो करते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो इसकी भी एरियल रूट इस तरह से निकली हुई होती है। ये देखिए, ऐसे इसके एरियल रूट निकले हुए होते हैं बिल्कुल मनी प्लांट की तरह। तो इसकी भी आप बहुत सारी कटिंग ले करके पानी में लगा दें तो बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। मैं जितने भी पौधे लाती हूँ सबसे पहले उसे कटिंग करके बहुत ज़्यादा पौधे बनाने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी कटिंग
मैं बहुत सारी ले ली थी और एक एक नोड की ये कटिंग है, ये देखिए। और इसे मैं पानी में ग्रो की हूँ और ये इतने सारे पौधे भी निकल गए हैं, नए नए पौधे आ गए हैं और इसकी रूट भी इतनी अच्छी हो गई है। तो इस पौधे को ले करके फिर सिर्फ मिट्टी में लगाना है और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस तरह से आप जब भी पौधे ले करके आएँ तो सबसे पहले सोचें कि फिर इसकी हम कैसे और भी पौधे तैयार करें। तो ऐसे करते करते बहुत सारा आपका पौधा हो जाएगा। ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से आप इसे कहीं पर भी रख देंगे, ये देखने में ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं फ्लावर के जैसे। तो इन सारे पौधों को आप कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट ये है फिलोडेंड्रॉन की रेड कॉन्गो। ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। इसकी पत्तियां देखिए कितने शाइनिंग है इनकी पत्तियों में, ये इतने अच्छे लगते हैं देखने में और इनका जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे होते हैं। देखिए इसकी इस प्रकार से एरियल रूट निकल गई है, लंबी लंबी हो गई है। और एक बार मैं इसे कट की थी, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये इसे कटिंग की हूँ और कट करने के बाद मैं इसे सिर्फ सैंड में लगाई हूँ और ये मेरा कटिंग के बाद का पौधा है। ये देखिए ये आज तक सैंड पर ही लगा हुआ है, ये काफ़ी समय हो गए इसके। और ये देखिए इसके इतने सारे आपको रूट्स दिखाई देंगे, ये इसी पर लगे हुए हैं और मैं इसे सैंड से अलग भी नहीं की, फिर भी ये इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ सैंड में लगा हुआ है और इसे जब सूख जाता है तभी पानी देती हूँ और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इस तरह से आप कटिंग को केवल सैंड पर भी लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये सारे पौधों को आप कटिंग से लगाइए और बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले ये पौधे होते हैं। ये ट्रैंगल हार्ट है। ये प्लांट भी बहुत इजी से ग्रो होता है, इसके भी बहुत सारे एरियल रूट निकले होते हैं, एक एक नोड से ये ग्रो हो जाते हैं। तो ये पौधे को सिर्फ मिट्टी में रखना है और ये ग्रो होते हैं। इसे तो मिट्टी में नहीं भी रखेंगे फिर भी ये जगह खोज करके अपने आप ग्रो कर लेते हैं। तो ये पौधा ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला है। इसे तो आप जब भी ग्रो करें तब भी ये ग्रो करने लगते हैं। तो इस पौधे को भी ज़रूर से कटिंग से ग्रो करना चाहिए हमें। नेक्स्ट ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम भी बहुत आसानी से ग्रो होते हैं क्योंकि सिंगोनियम के भी इस तरह से देखिए एरियल रूट निकले हुए होते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ ऐसे। तो ये भी बहुत इजी टू ग्रो होने वाला पौधा है। इसे भी आप कटिंग करिए और इसकी पानी में लगा दीजिए आप, ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। देखिए मैं इस तरह से इसकी कटिंग ले ली हूँ और बहुत सारी कटिंग को एक साथ मिला करके पानी में रखी हूँ और ये बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये ऐसे देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह से भी हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इजी टू ग्रो है। जब भी आप कटिंग को लगाएं या फिर मिट्टी में या फिर पानी में, इसे हमें सैडी प्लेस में रखना होगा क्योंकि ये सैडी प्लेस में ही अच्छे ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसके इतने सारे रूट निकल गए हैं और ये बहुत ही जल्द तैयार हो जाएंगे और तैयार होने के बाद आप इसे सॉइल पर लगा देंगे, ये बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। तो अगर आप इसे सैडी प्लेस में रखेंगे तो ये सूखेंगे नहीं और जब ग्रोथ कर लेते हैं तब इसे आप सॉइल पर लगा दीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। ये टर्टल वाइन है। ये भी ट्रैंगल हार्ट की तरह इसके भी बहुत सारे एरियल रूट निकलते हैं और जब बारिश का मौसम होता है और बहुत अच्छे जब नमी होती है तब इसके बहुत सारे एरियल रूट निकले हुए होते हैं और इस समय हम इसकी बहुत सारी कटिंग तैयार कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो इस समय आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। ये वांडरिंग जीव है और ये भी बहुत खूबसूरत दिखने वाला पौधा है। इसे मैं हैंगिंग बास्केट में लगा करके रखी हूँ और ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और इसकी भी बहुत सारी एरियल रूट निकलती है इस तरह से देखिए ऐसे। तो आप इसकी एक एक नोड की कटिंग लेंगे और ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप इसे पानी पर और सीधे मिट्टी पर भी लगा सकते हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, इसे भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये क्रिसमस कैक्टस है। ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरह से और इसकी एक एक नोड से रूट निकलती है और ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मैं आपको रूट इसके दिखाती हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ। इधर देखिए ये बहुत ही बारीक से रूट इसके आए हैं इस तरह से। ये देखिए इतने बारीक इसके रूट होते हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से इसके रूट को आप पानी में भी लगा देंगे फिर भी ग्रो करेंगे और डायरेक्ट आप इसे
सॉइल पर लगा देंगे फिर भी ये ग्रो करेंगे। मैं इसे पानी में ग्रो की हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये ग्रो करते हैं। इसे मैं पानी में भी ग्रो करके रखी हूँ। देखिए ये इतने अच्छे से इसके रूट आ गए हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। ये इस तरह से इसके रूट बहुत सारे आए हैं। मैं आपको इसकी निकाल करके पौधे दिखाती हूँ। ये देखिए इतने अच्छे इसके रूट आ गए हैं। तो इसकी और भी नोट से बहुत सारे रूट आते हैं और आप इसे लगा दीजिए सॉइल पर या सैंड पर, ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। देखिए इतने सारे इसके रूट हैं और भी पौधे हैं, इसे भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इतने इसके रूट आ जाते हैं। तो इन सारे एक एक नोड को आप लेकर के सैंड पर लगा दीजिए, ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो आप इसे लगाइए, ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला पौधा है और बहुत खूबसूरत इसके दिसंबर में फ्लावर आते हैं। ये फिश बॉन कैक्टस है और ये मेरे हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ पौधा है। ये देखिए इतने अच्छे ये लंबे लंबे से हो गए हैं और इस तरह से ये ट्रेल कर रहे हैं। ये फिश के बॉन जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसे फिश बॉन कैक्टस कहा जाता है। और इसकी भी बहुत सारी रूट होती है। इस तरह से देखिए इतने सारे इसके एरियल रूट निकले हुए होते हैं, इतने सारे। और आप इसकी एक एक छोटी छोटी कटिंग लेंगे ना और इसे आप ग्रो कर लेंगे सॉइल पर, बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में और इसकी हर एक नोड पर इस तरह से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतने सारे इसके रूट निकले हुए होते हैं। तो ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे पौधे में रूट निकले हुए होते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। और बहुत आसानी से आप इसके कटिंग कर करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत दिखने वाले पौधे को कहीं भी मिल जाए तो आप इसे लेकर के आइए और एक से बहुत सारे पौधे तैयार कर लीजिए। ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है और इसकी भी एरियल रूट आती है और ये एरियल रूट से आप इसे कटिंग करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसके भी एरियल रूट ऐसे निकले हुए होते हैं और इसकी एक एक नोड की कटिंग भी बहुत आसानी से चली जाती है। बहुत आसानी से ये ग्रो करते हैं और ये कटिंग कर करके ये देखिए मैं इसे इतने सारे पौधे तैयार कर ली हूँ। जितने भी पौधे आप कटिंग से लगाते हैं सारे पौधे को आप शेडी प्लेस में रखें और उसके बाद जब वो अच्छे से ग्रो कर लेंगे तब उसे आप दोबारा से और किसी गमले में या फिर कहीं भी आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आप इसे शेडी प्लेस में रखेंगे तो ये मुरझाएंगे नहीं और बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इन सारे पौधों को आप ज़रूर से ग्रो करके बहुत सारे पौधे तैयार कर लीजिए। ये फिलोडेंड्रोन की जनाडू है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसके भी एरियल रूट निकलते हैं, आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और इसके बेबीज़ भी आते हैं, आप उससे भी ले करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इसके रूट इस तरह से गमले में ऊपर ऊपर फैल गए हैं। इस तरह से देखिए ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और आप इसकी एक यहाँ पर से कटिंग लेंगे और कटिंग लगा करके दूसरे पौधे तैयार कर सकते हैं और इसके बेबीज़ को भी ले करके आप तैयार कर सकते हैं और बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसकी भी आप कटिंग ले करके पानी में या फिर सैंड पर या मिट्टी में भी आप ग्रो करेंगे तो भी ये ग्रो हो जाते हैं। ये मनी प्लांट का कटिंग है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मनी प्लांट भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है क्योंकि उसके भी बहुत सारे एरियल रूट होते हैं। आप उसकी एक एक नोड की कटिंग पानी में और मिट्टी पर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये मेरा नियॉन है, नियॉन मनी प्लांट है और इसे मैं कट की हूँ एक एक नोड की कटिंग और इसे पानी में लगा दी हूँ। देखिए ये कितने लंबे समय से पानी में है और इतने अच्छे यहीं पर ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक एक नोड की कटिंग है और इतने अच्छे लगते हैं और बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। ये देखिए तो ये नियॉन है और मैं आपको दिखाती हूँ ये एन्जॉय। देखिए ये भी पानी में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं इस तरह से। तो एक एक नोड की कटिंग लेंगे तो बहुत सारे नए नए पौधे भी तैयार हो जाते हैं। ये प्लांट कुछ महंगे भी मिलते हैं और आप एक प्लांट लेकर के आएंगे और बहुत आसानी से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये मार्बल क्वीन है, ये तो देखने में ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं और मार्बल क्वीन को भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो बहुत सारे इसके रूट और बेबीज आ गए हैं। ये देखिए ये इतने अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो इस तरह से आप
इसे पानी में भी ग्रो करेंगे तो भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। जितने भी एरियल रूट वाले पौधे होते हैं सबकी आप कटिंग कर कर के पानी में लगाते रहिए और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। इस तरह से देखिए ये काफ़ी लंबे समय हो गए हैं और इतने लंबे समय से मैं इसे पानी में ही ग्रो कर रही हूँ। तो जितने भी एरियल रूट वाले पौधे होते हैं सारे पौधे को आप इस तरह से ग्रो करके इसकी अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन है और ये प्लांट भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं क्योंकि इसकी भी बहुत अच्छी एरियल रूट निकलती है। आपको मैं दिखाती हूँ इस तरह से, देखिए इसके एरियल रूट होते हैं और इसकी आप कटिंग लेंगे और ये इसे भी आप पानी में या सॉइल में आप इसे लगा देंगे तो ये ग्रो करेंगे। इसके बेबी पप्स भी आते हैं और आप उससे अलग कर करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो मैं ये हमेशा इस तरह से कटिंग लगाते रहती हूँ और मेरे इतने सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। ये फिलोडेंड्रॉन की ग्रीन वाली वैरायटी है। ये देखिए इसकी पत्तियां डार्क ग्रीन होते हैं इस तरह से और इसकी कटिंग तो और भी आसान है इसे लगाना। इसकी भी वैसे ही आप कटिंग करके पानी में मिट्टी में जहाँ भी लगा दें और कटिंग करने के बाद में आप जब लगाते हैं तो उसे सेडी प्लेस में रखें। ये देखिए इसके भी इतने अच्छे एरियल रूट निकलते हैं। एक एक कटिंग आप ले लें और इसे ग्रो करें। इतने सारे पौधे आप तैयार कर लेंगे जब इस तरह से पौधे तैयार करना शुरू करेंगे तो। ये फिलोडेंड्रॉन नियॉन है। इसकी भी पत्तियां फिलोडेंड्रॉन की जैसे भी पत्तियां होती हैं सारी बड़ी बड़ी होती हैं और देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। इसके भी एरियल रूट होते हैं और इसकी भी आप कट करके बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, नए पौधे बना सकते हैं। तो इन सारे पौधों को आप कटिंग कर करके बहुत सारे पौधे तैयार करते रहिए। ये भी फिलोडेंड्रॉन फैमिली से ही है। ये भी बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा होता है और इसके भी एरियल रूट होते हैं इस तरह से देखिए और आप इसकी कटिंग लगा करके इसे भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैं इसे इसी बरसात में कटिंग करके लगाई हूँ और ये इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा होता है। ये फिलोडेंड्रॉन की ब्रोकन हार्ट है। इसकी भी बहुत सारी एरियल रूट इस तरह से निकली हुई होती है मनी प्लांट की तरह। इसे भी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं और मैं तो इसकी कटिंग लगा कर इतने सारे पौधे तैयार कर ली हूँ। तो आप भी इन पौधों को ले करके आइए, एक ले करके आएँ और तुरंत उसकी कटिंग लगा लें ताकि आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकें। और अगर एक गलती से कभी भी मर जाए तो आपके पास दूसरा पौधा होगा ही। इसलिए सबसे पहले पौधे लाते हैं तो उसे कटिंग से नए पौधे बनाने के लिए आप तैयारी कर दें। ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और बहुत सारे आपको पौधे मिल जाएंगे। ये रियो है। रियो भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे रूट्स निकलते हैं इस तरह से। देखिए ये मेरे पूरे गमले को कवर कर दिए हैं इस तरह से और मेरा गमला तो अब दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो इसके बहुत सारे एरियल रूट निकले हुए होते हैं। इसकी आप कटिंग ले करके नए पौधे तैयार कर सकते हैं इस तरह से। देखिए इसके इतने सारे कटिंग ले करके आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। यहाँ से इसकी एरियल रूट बहुत निकली हुई होती है और आप इसकी कटिंग करके छाया में लगा दें, बहुत आसानी से ग्रो करेंगे। और ये मेरा धूप पर रखा हुआ पौधा है। कुछ रियो के प्लांट मैं सेडी प्लेस में रखी हूँ, कुछ को मैं धूप में रखी हूँ। तो ये इंडोर आउटडोर दोनों पौधा है। आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस पौधे को भी आप ग्रो कर लीजिए। और वैसे ही ये देखिए ये है हाड़जोड़ का प्लांट। ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है और इसके भी इस तरह से रूट निकली हुई होती है और इसकी भी आप एक एक नोड की कटिंग ले लें और ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसकी इस तरह से पुराने वाली जो भी डालियाँ होती है इसकी आप एक नोड लें और इसे कटिंग से लगा दें। ये बहुत आसानी से ग्रो करने वाला पौधा होता है और बहुत खूबसूरत दिखाई देता है इस तरह से। ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा है और इसे मैं 12 इंच के पॉट में लगाई हूँ। ये सीमेंट वाला पॉट है और इसी पर लकड़ी का सहारा दे करके ये इस तरह से ऊपर लगे हुए हैं और ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसके भी देखिए इस तरह से रूट आती है। आप इसे कहीं से भी कट करेंगे और इसे सॉइल पर या सैंडी सॉइल पर आप इसे ग्रो करें, ये बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। कहीं भी कटिंग मिल जाए तो आप इसे ले लीजिए और इसे ग्रो करिए। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है इस तरह से।
तो दोस्तों जितने भी पौधे के बारे में मैं आपको जानकारी दी सारी की एरियल रूट निकली हुई होती है और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि ये पौधे बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इन सारे पौधों की कटिंग कहीं से भी आप लेकर के आइए और आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।